everyone. Welcome back to English Ki Pathshala. My name is Mukesh Sharma and we have been studying a very nice and very interesting topic for last 3 to 4 classes, that is the word family. Our main focus is only on the word family because this is the shortest and the nicest way to build the vocabulary quickly. ये तरीका इतना आसान है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं. एंड विदाउट डिले आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टॉपिक टुडे. वी हैव वेरी नाइस एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द इंस्पायर. इंस्पायर को लेकर भी कई बार कंफ्यूजन्स होते हैं. कई बार लोग इंस्पायर यूज करते हैं. इंस्पायरिंग कभी इंस्पायर्ड भी आ जाता है, इंस्पिरेशन भी आ जाता है. सो गाइस, क्लियर योर कंफ्यूजन्स टुडे. आज ही आप अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कीजिएगा. सी, द फर्स्ट वन इज इंस्पायर इज यूज्ड एज अ वर्ब. एक एक्शन है, वर्ब है, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं: इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड. इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरित करना. ऐसी कई सारी चीजें हमें प्रेरित करती हैं और ऐसी कई सारी हमारी आदतें, हमारी बातें दूसरों को प्रेरित करती हैं. दूसरा इसका इसी फैमिली का वर्ड है इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब आप कह सकते हो प्रेरणा. हमें भी कहीं कहीं से प्रेरणा मिलती है. नेक्स्ट है इंस्पायरिंग. इंस्पायरिंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ये इसका अर्थ है प्रेरक. नेक्स्ट है इंस्पायर्ड, अगेन एडजेक्टिव. इसको आप कह सकते हो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेरित इंसान या कोई भी चीज प्रेरित, जिसे प्रेरित होता है हम लोग उसको कहते हैं इंस्पायर्ड. जैसे मैं किसी चीज से प्रेरित हूं तो वी यूज आई एम इंस्पायर्ड. और ज्यादा डिटेल में नीचे एग्जांपल्स आपके सामने रखे जाएंगे. नेक्स्ट है इंस्पिरेशनल. इसका अर्थ होता है प्रेरणादायक. ऐसे कई सारी प्रेरणादायक चीजें हैं इस जीवन में. हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए ये और आसान बन पाए. सी, द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द इंस्पायर इज अ वर्ब. व्हाट? द टीचर्स एंथुसियाज्म इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स. टीचर्स पे आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप के. एक तो क्लास में बैठे हैं, वासी मार रहे हैं, और एक हमेशा गर्मजोशी के साथ रहते हैं, उत्साह के साथ रहते हैं. उस उत्साह को इंग्लिश में बोलते हैं एंथुसियाज्म. और एग्जाम्पल है द टीचर्स एंथुसियाज्म, मतलब टीचर का जो उत्साह था उसने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को प्रेरित किया. इंस्पायर, सेकंड फॉर्म इंस्पायर्ड, प्रेरित करना. तो टीचर के जोश ने, टीचर के एंथुसियाज्म ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रेरित किया. ये इसका फर्स्ट यूज है एज ए वर्ब. सेकंड यूज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा. आपको बताया था माय फादर वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड माय विक्ट्री. मेरी जीत के पीछे मेरे पिताजी की प्रेरणा थी. वेरी नाइस एग्जांपल अगेन. द थर्ड एग्जांपल इज आई एम इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद. सॉरी, इंस्पायर्ड पहले आ गया, 4th नंबर का वर्ड पहले आ गया. किसी वस्तु या व्यक्ति से प्रेरित. आई एम इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद जी. अगर आप मुझसे कहें, मेरी बात कहें, तो मैं प्रेरित हूं स्वामी विवेकानंद जी से. नेक्स्ट, सचिन इज एन इंस्पायरिंग प्लेयर. जी, सचिन वेल नॉन पर्सनैलिटी, आप सब जानते हैं. वो एक इंस्पायरिंग प्लेयर है, मतलब एक प्रेरक खिलाड़ी है जिससे लोगों को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है. नेक्स्ट, इंडिया बैडली नीड्स एन इंस्पिरेशनल लीडर. काफी समय से ऐसी चर्चा थी कि भारत को बहुत सख्त आवश्यकता है एक प्रेरणादायक करने वाले लीडर की. प्रेरणादायक लीडर की जो प्रेरित करे लोगों को. खैर, हमारी इच्छा पूरी भी हुई है. नेक्स्ट, ये इंस्पायर की वर्ड फैमिली थी. अब अगली वर्ड फैमिली पे यहां पर आपका एग्जाम शुरू होता है जी. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू राइट सम sentences on the given vocabulary. The first one is impress. Impress आप सब जानते हैं. impress मतलब impress is used as a verb. impress, impressed, impressed. Okay. प्रभावित करना. इंप्रेस मतलब, इंप्रेस का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इम्प्रेस्ड. मतलब मैं किसी चीज से प्रभावित हूं, हम कहते हैं आई एम इम्प्रेस्ड. नेक्स्ट, इंप्रेशन, प्रभाव कहते हैं हम लोग यूज यूज्ड एज अ नाउन. एंड इंप्रेसिव अगेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. फटाफट देखिएगा अगले वर्ड्स. कंस्ट्रक्ट, किसी चीज का निर्माण करना है, उसे बनाना, यूज्ड एज अ वर्ब एंड नाउन. दोनों तरह काम में आता है. कंस्ट्रक्शन, आप सब जानते हैं निर्माण कार्य को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, नाउन. कंस्ट्रक्शनल एडजेक्टिव की तरह काम में आता है, और कंस्ट्रक्टिव अगेन एडजेक्टिव की तरह काम में आता है. मुझे पता नहीं आप इसका यूज करते नहीं करते हैं, लेकिन आज के बाद दिमाग चलता रहना चाहिए कि मैं इन तमाम शब्दों का कैसे अपनी रूटीन लाइफ में यूज कर सकूं. ऐसा नहीं कि मैंने शब्द बताए, आप इसका आंसर सुने और इसका आंसर फिर निकल जाए. बनाए आप वर्ड फैमिली. सच में इफेक्टिव काम है
और त्वरित गति से आप अपनी वोकैबुलरी पर कमांड कर सकते हैं। द लास्ट वन इज एडमायर, किसी के प्रति आदर या प्रशंसा का भाव होना, उसको हम एडमायर कहते हैं। यूज एज ए वर्ब, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर, एडमायरिंग, प्रशंसनीय काम। हम कई बार ऐसी बातें सुनते हैं कि दिस वर्क इज रियली एडमायरिंग। एडमायरिंग अगेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एडमायरिंगली एडवर्ब, एडमायरर प्रशंसक को बोलते हैं, नाउन, और एडमायरेबल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम शब्दों में आपके सामने कम से कम 4 वर्ड फैमिली, इंस्पायर, इंप्रेस एंड कंस्ट्रक्ट एंड एडमायर, सबके अंदर 4-5 शब्द हैं। करीब करीब 15 से 20 शब्दों का कलेक्शन 5 से 6 मिनट में अगर आपको मिल जाए तो सच में गुड न्यूज है ना। लेकिन सिर्फ सुनने से ज्ञान बढ़ता है। सुनने के बाद हमारा जो गुरु मंत्र है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यू शुड ट्राई ऑल द सेंटेंसेस इन योर स्पीकिंग, बिकॉज only by explaining my side, only by my explanation, you guys can have knowledge. But you really want to improve your communication skill quickly and effectively, then you have to try yourself. अब अंतिम में आप सबके लिए होमवर्क, जो वर्ड्स नीचे दिए थे, आपसे गुजारिश है कि आप सेंटेंस बनाएं और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। और आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज कीप लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। जब नीचे देखेंगे आप शेयर टैब दिया हुआ है, आप उसको लाइक करें। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे शेयर किए हैं और हमें बेहद प्रसन्नता होती है जब आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और हमें अंदर से एक जिज्ञासा निकलती है कि और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाएं, ऐसी क्लासेस, कंटेंट, ज्ञान, नॉलेज आपके साथ शेयर करें। आज का सफर यहीं तक। This is enough for today. See you in the next class with a new content. But तब तक आप इन वीडियोस को नहीं, प्रीवियस कई सारे वीडियोस है, सारे वीडियोस को देखते रहिए और अपनी डिमांड नीचे कमेंट बॉक्स में रखते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक्स में कोई भी परेशानी है तो आप लिखें, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी संभव हो आपके लिए वैसा वीडियोस बनाने की। वैसे वीडियोस हम बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं बल्कि अपलोड भी करेंगे आपकी डिमांड के अनुसार। और यही नहीं, अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए है, विजिट आवर वेबसाइट www.titaniumedu.com and you can visit Facebook पेज। आप अपने Facebook आईडी के सर्च इंजन में टाइप कीजिए टाइटेनियम एजुकेशन और पेज को लाइक कीजिए, वहां पर भी जुड़िए। See you in the next class. Till then, keep watching इंग्लिश की पाठशाला। See you.